हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं लीवर एंड सिंपल मशीन के बारे में। जो थ्योरी वाली क्लास हो गई थी, एक हमने न्यूमेरिकल्स भी कराया था पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिएगा कि अंतरिक्ष में दो उल्का पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः कितने केजी है, 7 केजी तथा 9 केजी हैं। यदि वे एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर हो तो उनका द्रव्यमान केंद्र से 9 केजी वाले मीटर से कितना दूर होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि एक हमारा जो होता है, अगर हम बात करें प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में मैंने बात किया था, बहुत ही बार समझाया हुआ था। ये आपका आलम्ब था, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, हमने ऐसे डायग्राम बना करके आपको बताया था ये लोड होता है। समझ बात आ रही है? ये सब हमने चर्चा कर चुका हूँ इसका। फिर यहाँ पे एक होता है, ए पॉइंट होता है जिसको हम प्रयास बोलते हैं, जो हमारा पी लगता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हम न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये बोल रहा है कि एक कोई हमारी अंतरिक्ष में जो उल्का पिंडे हैं, यहाँ पे मान लीजिए 7 केजी का है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे हमारा क्या है, 7 केजी का इस पॉइंट पर है, ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट पर क्या है, दूसरे वाले पॉइंट पर है आपका 9 केजी। यदि वे एक दूसरे से 8 मीटर डिस्टेंस पर हो, यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक अगर ये 8 मीटर की डिस्टेंस बोल रहा है कि ये एक दूसरे से 8 मीटर की डिस्टेंस पे हो, ठीक है। अगर मान लीजिए बीच में कोई यहाँ सेंटर पॉइंट है हमारा, ठीक है, बीच में कौन है, सेंटर मास हमारा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ अगर हम डिस्टेंस x माने तो ये 8 - x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये वाली दूरी जो है 8 - x हो जाएगी। कह रहा है कि 9 केजी वाले मीटर से दूर, तो 9 केजी वाले मीटर से दूर मान लीजिए ये x डिस्टेंस पे है। तो जब ये x डिस्टेंस पे है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हमको बल आघूर्ण लेना है। तो बल आघूर्ण लेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और यहाँ से भी तो एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ 7 मल्टीपल 7 क्या है, मास, इनकी बीच की दूरी क्या है, 8 - x हो जाएगा, बराबर 9 है। तो 9 तो लिखेंगे, इनकी बीच की दूरी क्या है, x है, तो यहाँ हो जाएगा x। आप सॉल्व कर दीजिए, 7 8 56 -7x बराबर 9x। इसको सॉल्व करिएगा, 56 बराबर हो जाएगा 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16x, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 56/16, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 3 6, 23/8 आ गया। 23/8 को सॉल्व करिएगा, 8 3 24, कितना आ जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 8 16, 28 आ जाएगा, 28 आएगा ना, 28 दूना 56, ठीक है। फिर 2 चौको 8, फिर ये 14 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14, 7/2 इसको लिख सकते हैं 3.5। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ 9 केजी वाले मीटर से कितना दूर होगा, तो 9 केजी वाले मीटर से होगा, जो होगा 8 मीटर की दूरी पर उनका द्रव्यमान 9 केजी वाले पिंड से कितना दूर होगा, तो 3.5 मीटर, कितना, इतनी दूर होगा। क्लियर है ना, बताइए, क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहते हैं। अब देखिए, लगाए गए प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को क्या बोलते हैं। तो भैया मेरे, हमने आपको पढ़ाया था कि जो यांत्रिक लाभ जो होता है, क्या होता है, जो यांत्रिक लाभ होता है, ये भार बटा आयास होता है। हमने आपको बताया हुआ था, क्लियर है कि नहीं है, भार बटा आयास, या उठाया गया प्रयास, उठाया गया भार बटा लगाया गया प्रयास, जो कि हम इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो जो हम बोल रहा है कि बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को, लगने वाले प्रतिरोध, भैया मेरे, लगने वाले प्रतिरोध मतलब जो, जब आप एक पुली है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, पुली है, इस पुली को अगर ये W है यहाँ पे वेट, अगर P से हम खींच रहे हैं तो इस यहाँ जब ये उठेगा तो इनके बीच कोई प्रतिरोध होगा। तो वही कह रहा है, उठाए गए भार यानी प्रतिरोध और लगाए गए बल यानी लगाए गए जो प्रयास को, इसको क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ। तो डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। तो यांत्रिक भार ये आप देख लीजिएगा, यांत्रिक भार इक्वल टू। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि कार्य करते समय
डैश है के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट और कार्य इनपुट से कम होता है। हमने आपको बताया था मशीन वाले चैप्टर में कि कब आउटपुट और कब इनपुट आपका क्या होता है, कम और ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो जब घर्षण की कंडीशन अगर होगी, घर्षण की कंडीशन अगर होती है तो घर्षण के कंडीशन में जो होता है कार्य का जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट, कार्य का जो आउटपुट होता है कार्य के इनपुट से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। किसमें, तो घर्षण की कंडीशन में। किसमें कम होता है, तो घर्षण की कंडीशन में दोस्त मेरे कम होता है। क्लियर है। चौथा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी मशीन का भार L है और भार द्वारा तय की गई दूरी LD है तो भार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो दोस्त कुछ भी नहीं करना है, हमने बताया था कि W = F × D, W = F × D। हमारा जो भार कितना है, L है, उनकी बीच की दूरी कितनी है, L × D है, तो ये कर देंगे तो L × LD हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा W। तो W बराबर क्या हो जाएगा, L × LD, L × LD। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। पांचवा देखिए, किसी साधारण मशीन की दक्षता के रूप में क्या डिनोट करते हैं। तो हमने बताया था किसी साधारण मशीन की अगर मुझे दक्षता निकालनी है, ठीक है, तो दक्षता निकालने के लिए हमने बहुत सारे फार्मूले बताया था कि दक्षता इक्वल टू होता है यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात। और आपको पता है, अब यांत्रिक लाभ हमको पता नहीं होगा तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या निकालेंगे, भार बटा आयास। अभी हमने बताया था, इसको बोलते हैं उठाया गया भार बटा लगाया गया प्रयास। उसके बाद वेग अनुपात हमने बताया था, वेग अनुपात का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, कमेंट्स बताइए। वेग अनुपात का जो फार्मूला था वो हमने बताया था कि प्रयास भुजा जो होती है हमारी, प्रयास भुजा बटा भार भुजा, ठीक है, प्रयास भुजा बटा भार भुजा। हमने ये आपको बताया था वेग अनुपात का फार्मूला कि प्रयास भुजा बटा क्या होता है, भार भुजा होता है। और प्रयास भुजा क्या होती है, हमने बताया था कि अगर ये कोई बीम है, यहाँ पे एक कोई फिक्स है, अगर ये आलम्ब है, इसी आलम्ब के पर तक घूम सकता है, और यहाँ पे कोई वेट है हमारा, अगर वेट कोई W है और यहाँ पर प्रयास हमारा P लग रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर A पॉइंट है, यहाँ C पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है, तो प्रयास, ये जो प्रयास लग रहा है, प्रयास और आलम्ब के जो यहाँ पे होते हैं इसे बोलते हैं प्रयास भुजा। क्या बोलते हैं, प्रयास भुजा। और जो आलम्ब और भार जो होता है आपका, आलम्ब और भार के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं भार भुजा। क्या बोलते हैं, भार भुजा। क्लियर है ना। तो वेग अनुपात क्या हो जाएगा, प्रयास भुजा बटा भार भुजा, यानी प्रयास भुजा यानी AC और भार भुजा मतलब BC। क्लियर है। तो ये वेग अनुपात हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वेग अनुपात हो जाएगा। क्लियर है। ये हम आपको मेरे चैनल पर जाइएगा और आपको मैं कल के वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उस पर PDF होगा मेरा, ठीक है। यदि PDF को पूरा परचेस करना होगा तो कमेंट में बताइएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है इसमें, ठीक है। और मेरे चैनल VK Study 2.0 पे जा कर के देखिएगा। ALP CBT 2 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग हमने 1 साल पहले भी पढ़ा रखा है और आज भी पढ़ा रहा हूँ, जा कर के रिवीजन करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। ओके दोस्त, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम, लव यू ऑल।